बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय घट घटवासी श्री सद्गुरु भगवान जी के पावन चरणारविंद में उपस्थित संतजन, बंधुओं, माताओं, बहनों, अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा आप लोगों ने बहुत तरह की बातें श्रवण की, चाहे वो सत्संग के माध्यम से हो या भक्ति संगीत के माध्यम से हो। लेकिन आज जिस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हैं वह विशेष रूप से है श्री गुरु महाराज जी की गद्दी नशीनी, और जिसका 100वां वर्ष आज होने जा रहा है। गद्दी नशीनी दो प्रकार का होता है, एक रूहानियत और एक जिस्मानियत। परमहंस दयाल जी महाराज जी ने जब महाराज जी को ऐसा कहा, मेरे रूहानी जानशीन परमहंस स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज होंगे और जिस्मानी जानशीन स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज होंगे। जिस्मानी जानशीन का कोई उतना महत्व नहीं है, वो जिस तरह से घर का मुखिया घर के आटा चावल दाल की व्यवस्था करता है, और वो जिस्मानी महंत जो होता है वो उतना ही तक काम करता है। लेकिन वो रूहानी जानशीन जो होता है वो सदगुरु के रूहों को, उनकी अनुयायियों के उद्धार और कल्याण का कार्य करता है। रूह का मतलब आत्मा, और जिन्होंने उस आत्म साक्षात्कार कर लिया है और उस परम पिता परमात्मा से विलीन हो चुके हैं, उस आत्मा को परमात्मा से मिला दिए हैं, ऐसी हस्ती, ऐसे महापुरुष को ही एक गद्दी मिलती है रूहानी जानशीन। क्योंकि एक बार परमहंस महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए नंगली निवासी भगवान के लिए कहा था कि अरे इनको राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, नानक कहो तो नानक हैं, कबीर कहो तो कबीर हैं। ये संसार की समस्त हस्तियों को प्राप्त महापुरुष। वो कब? इसलिए कि उन्होंने स्वयं को, अपने आप को उस परम सत्ता के साथ विलीन कर लिया, जोड़ लिया। और ऐसे महापुरुष की प्रकृति पर अपना आधिपत्य होता है, प्रकृति उनके अधीन होती है। जो भी वो संकल्प करते हैं, जो भी आदेश करते हैं, संसार के सभी देवी देवते और यहाँ तक कि जलचर, थलचर, नभचर, हर प्रकार के जीवों को उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। वो इतनी बड़ी हस्ती है, अर्थात वो परमात्मा है और उस परमात्मा सत्ता को प्राप्त हुए महापुरुष हैं। हम आज जिनकी पावन चरण शरण में यहाँ बैठे हैं वो कोई साधारण सी हस्ती नहीं। जिनकी आरती उतारते मैंने स्वयं देखा है भगवान शिव को, विष्णु को और ब्रह्मा जी। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश आरती उतारते हों वो कितनी बड़ी हस्ती होंगे। और उन महापुरुषों की चरण शरण हमें प्राप्त है, उनकी रहमत हमें प्राप्त है, उनकी कृपा हमें प्राप्त है। एक बार जिधर उनकी दृष्टि चली जाती थी लोग एकदम प्रेम से पागल हो जाते थे। माताएं, आप स्वरूप दर्शन पढ़ना, अब यहाँ तो 5 मिनट का समय मुझे मिला है, मैं क्या बताऊंगा। अपने बच्चों को आंचल में छुपाती थी, कहीं गुरु महाराज जी की दृष्टि न पड़ जाए इन पे और मेरा बच्चा साधु न बन जाए। एक समय आया था जब वहां परिवार के परिवार महाराज जी के चरणों में समर्पित होने लग गए थे और सैकड़ों परिवार महाराज जी के चरण शरण में आए, बाल बच्चे परिवार के समेत। वो उनकी दृष्टि का कमाल था। 5 मिनट में ही मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं कि ऐसे दरबार लगा हुआ था, महाराज श्री विराजमान थे अपने स्टेज में और उन्होंने दृष्टि घुमाई अपने शिष्यों के ऊपर। सब कई लोगों की समाधियां लगी। कुछ लोग सेवा कर रहे थे, महात्मा लोग,
और रास्ते में दरवाजे से गुजर रहे थे। कहा बताओ, गुरु महाराज के सामने भी आंख बंद करके बैठे हैं, ये कैसे पागल लोग। हालांकि वो आंख नहीं बंद किए थे, वो अपने आप में नहीं थे, वो समाधिस्थ थे। महाराज जी ने सोचा, ओहो, इनके मन में अभी वहम है। वो ऐसे चौखट की दीवार की दरवाजे का चौखट पकड़ के खड़ा होकर के झांक रहे थे अंदर, और वैसे वहीं की वहीं वो समाधिस्थ हो गए। महाराज जी की उधर दृष्टि गई, उनकी वैसी भावना आई, वो वहीं समाधिस्थ हो गए। ऐसे दिव्य महापुरुष। एक बार एक महात्मा आया, कहा महाराज जी मैंने 12 साल तपस्या करके एक सिद्धि प्राप्त की। कहा क्या? कहा मैं पानी पे पैदल चल करके पार उतर सकता हूं दरिया। कहा ओहो, तूने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। कहा कैसे महाराज, इतनी बड़ी सिद्धि है और आप इसे कह रहे? 4 आने की चीज काम किया तूने। अरे नाविक को 4 आना दे तो ये दरिया पार करा देगा। कहा महाराज आप तो मेरा कमाल तो देख लो। कहा चल देखता हूं। दरिया के किनारे महाराज जी गए, वो पानी पे चलने लगा, उससे पहले महाराज जी दूसरे किनारे खड़े थे। जब ये बात देखी तो कहा अरे मेरी 12 साल की तपस्या व्यर्थ गई। महाराज जी ने, माता वहीं बैठ जा, वहीं रुक, बैठ जा, बोलना हरिओ। 12 साल की तपस्या हमने करी और हमें क्या मिला? महाराज जी तो इस तरफ से अभी बैठ खड़े थे और दूसरे किनारे दिखने लग गए। अरे इतना ही नहीं, एक संत बहुत घोर तपस्या में लगे हुए थे और महाराज जी से हजारों मील दूर थे। उनके इर्द गिर्द समाधिस्थ अवस्था में थे और उस वक्त जब उनकी चेतना उतरी तो उन्हें प्यास लगी। वहीं से आवाज लगाते हैं, उसमें अपनी गुफा में कंदरा में बैठे थे। वहां ऐसा था कि कोई वहां आसपास आदमी नहीं था, तो उन्होंने आवाज लगाई, प्यास लगी है। मेरे गुरुदेव श्री गुरु महाराज जी की सेवा में थे। स्वयं महाराज जी ने बताया कि महाराज जी ने कहा पानी पिलाओ। पानी पिलाया, 1 गिलास पिया। कहा और? कहा हाँ। दूसरा गिलास पिया। कहा और? कहा हाँ। तीसरा गिलास पिया। कहा और? कहा हाँ। चौथे गिलास में जब महाराज जी ने आधा गिलास पानी पिया, कहा बस महाराज जी अब मेरे को अब नहीं चाहिए पानी। 4 गिलास पानी, 3.5 गिलास पानी वहां बैठे महाराज जी अपने कमरे में पी रहे हैं और वो पानी कहां जा रहा है? उनके तपोनिष्ठ संत के पास जा रहा है। उसकी प्यास बुझा रहे और कहा जाओ उस संत का समय पूरा हो गया, वहां से उसकी डेड बॉडी उठा लो। महाराज जी ने सवेरे 4 संतों को भेजा, कहा ले आओ उसकी जो है यहां समाधि लगाओ। ऐसे हमारे महाराज जी थे और हैं, आज भी उनकी अनंत लीलाएं हैं। अब ये 5 मिनट में मैं क्या सुनाऊं, एक गुस्से हो जाएंगे, पहले ही गुस्से हो चुके। तो इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं अपने पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करते हुए कहता हूं कि उस रूह के बारे में हमें जानने का प्रयास करना है, उस आत्मा के बारे में जानने का प्रयास करना है जिसको उन्होंने स्वयं को जाना है और आप सबको भी जगाने का प्रयास किया है, सबको भी वही उपदेश दिया है और सबको उसी सत्य तत्व से, उसी परमात्मा तत्व से जोड़ने का उनका जो सिद्धांत है, जो उनका प्रयास है, वो हम सबको अपनाना है। आज के गद्दी नसीनी के दिन में हम लोगों को यही प्रेरणा ले ली है। बोल जयकारा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका।